माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से दुनिया भर में कई सेवाएं बाधित। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, समस्या के कारण की पहचान कर ली गई है और समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों से आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के कारण ढाका में उच्चायोग द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इकोसिस्टम को समाप्त करने के लिए सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर। और श्रीलंका के दाम्बुला में महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को 109 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी मामले में सरकार माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस समस्या के कारण की पहचान कर ली गई है और इसे हल करने के लिए अपडेट जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नेटवर्क प्रभावित नहीं हुआ है। इस बीच भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERTN ने माइक्रोसॉफ्ट मामले में सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि क्राउड स्ट्राइक एजेंट फाल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज में हाल के अपडेट के कारण गड़बड़ी हो रही है और वे क्रैश हो रहे हैं। संबंधित विंडोज फाल्कन सेंसर से संबंधित ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का सामना कर रहे हैं। क्राउड स्ट्राइक के नवीनतम अपडेट से समस्याएं आई हैं, इसलिए टीम ने परिवर्तनों को पूर्ववत कर दिया है। इस समस्या से दुनिया भर में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसने विश्व भर में कई व्यवसायों, बैंकिंग सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के IT नेटवर्क को प्रभावित किया है। भारत में देश भर में विभिन्न एयरलाइंस के लिए चेक इन प्रणालियां बंद हैं। दुनिया भर की एयरलाइन के चेक इन सिस्टम में सुबह से खराबी आ रही है। इसके कारण अमरीका में उड़ानें रोक दी गई हैं और रद्द कर दी गई हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 39 हो गई है। मीडिया की खबरों के अनुसार सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणालियों में सुधार की मांग करने वाले विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों से भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी की गई सलाह का पालन करने और उच्चायोग के संपर्क में रहने का आग्रह किया है। ढाका में उच्चायोग और सहायक उच्चायोग किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबरों पर उपलब्ध हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पड़ोसी देश में लगभग 8,500 छात्रों सहित करीब 15,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। We have issued a travel advisory for people to be in touch with the High Commission and for us to render any assistance that they may need. External Affairs Minister is himself monitoring the situation. The High Commission will be giving regular updates on the situation there. We will also be giving regular updates, and we urge all family members of Indian nationals who reside in Bangladesh to be in touch, follow us for regular updates. We remain committed to provide all possible assistance to our nationals. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और संस्थागत तंत्र सहित कई संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मॉस्को में भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिंसा और हिंसा से प्रभावित निर्दोष लोगों पर अपने विचार स्पष्ट किए थे। म्यांमार की स्थिति पर उन्होंने कहा कि वहां संकट जारी है और भारत संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच करने पर सहमति व्यक्त की है। ये अनुच्छेद राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से छूट प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पश्चिम बंगाल राजभवन की एक पूर्व महिला कर्मचारी की याचिका पर दिया गया है। इस याचिका में राज्यपाल सीवी आनंद द्वारा कथित छेड़छाड़ करने और वहां के अधिकारियों द्वारा उस महिला कर्मचारी को गलत तरीके से कैद करने से संबंधित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 12 अति विशिष्ट सेवा पदक और 57 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के दूसरे चरण में ये पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक आपदा के रूप में उभरा है और दुनिया भर में सामुदायिक पतन के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन गरीबों, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जैव ऊर्जा विकसित भारत का मार्ग विषय पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। We have set a target to achieve 50% of its installed electricity capacity from non-fossil fuel-based energy sources by 2030 and achieving net zero by 2070. You will be happy to note India is among lead nations to be working earnestly in this direction. India has set this target and working for it in a significant manner by taking several affirmative steps of policies and innovation. आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समिति के अध्यक्ष जेबी गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कई पहल की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जिम्मेदार आसूचना ब्यूरो के मल्टी एजेंसी सेंटर के कार्यों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विभिन्न प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने देश भर की सुरक्षा एजेंसियों और अन्य खुफिया तथा प्रवर्तन एजेंसियों के विभिन्न प्रमुखों को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने देश में सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इको सिस्टम को खत्म करने के वास्ते सभी एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर दिया। गृहमंत्री ने सभी प्रतिभागियों से मल्टी एजेंसी सेंटर में सहभागिता बढ़ाने और इसे एक सामंजस्यपूर्ण मंच बनाने पर जोर दिया। इससे सभी कानून प्रवर्तन एजेंसी, मादक पदार्थ रोकथाम एजेंसियां, साइबर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को एक साथ लाया जा सकेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरकार देश में मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर महिला का जीवन महत्वपूर्ण है और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। श्रीमती पटेल ने आज नई दिल्ली में विशेषज्ञों के साथ परिवार नियोजन पर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और एनीमिया मुक्त भारत अभियान जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था का स्वस्थ समय और अंतराल महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं का ही नहीं बल्कि पुरुषों का भी दायित्व है। ये प्लानिंग की परिवार नियोजन की पूरी प्रक्रिया है, उसमें जरूरी है कि जो पुरुष हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी भारत में हमारी जो एक मानसिकता है वो यही है कि परिवार नियोजन का जो दायित्व होता है वो परिवार की महिला के ऊपर ही होता है। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण कल से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग तथा तमिलनाडु के नीलगिरी में भूस्खलन पर पूर्वानुमान देगा। भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली वर्ष 2030 तक पूरे भारत में उपलब्ध होगी। श्री रेड्डी ने आज कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने भूस्खलन से संबंधित एक पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया।
युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा की पहचान कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कीर्ति की परिकल्पना आधुनिक सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण और वैश्विक स्तर की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों पर आधारित एकीकृत प्रतिभा पहचान वास्तुकला विकसित करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य एक मंच पर जमीनी स्तर की प्रतिभा पहचान की प्रक्रिया को सरल बनाना है। स्पोर्ट्स में रही टैलेंट उसको आइडेंटिफाई करना, ऑल टाइप ऑफ व्यवस्था देके उसकी स्किल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी के साथ कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करे और स्वयं भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए कीर्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कार्य चल रहा है। फेज 2 है। प्रधानमंत्री जी ने पहले 100 दिन के कार्यक्रम में तय करा है कि हमें 1 लाख स्पोर्ट्स में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको अपॉर्चुनिटी देना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने महिलाओं से उद्यम और स्वरोजगार में आगे आने का आह्वान किया है। जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आज यशस्विनी जागरूकता अभियान का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय देश में कपड़ा क्षेत्र का आकार मौजूदा $176 अरब से बढ़ाकर $350 अरब करना चाहता है। पटना में टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस क्षेत्र में $100 अरब के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने भारत को 109 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 33 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 19 ओवर और 2 गेंद में ही ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से रेणुका सिंह, पूजा वस्त्राकर और श्रियंका पाटिल ने 2-2 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव के प्रभाव के कारण तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज, विदर्भ और तेलंगाना में आज और कल अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आज और कल कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.9% की गिरावट से 755 अंक लुढ़ककर 80,588 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.1% के नुकसान से 275 अंक गिरकर 24,525 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया ₹83.66 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और वैश्विक बाजारों में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव गिरावट से $84.85 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से दुनिया भर में कई सेवाएं बाधित। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, समस्या के कारण की पहचान कर ली गई है और समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों से आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के कारण ढाका में उच्चायोग द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह का आतंकी नेटवर्क और उनके सहायक इकोसिस्टम को समाप्त करने के लिए सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिक तालमेल पर जोर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।